कि आज के इस सिंपल मैथ की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि अगर आप बैंकिंग के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें। चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथ की क्लास में। इस सिंपल मैथ में आप सभी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों, बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, इतना नहीं सोचना। नहीं हुआ दोस्तों, अच्छा नहीं हुआ, आइए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों, आइए क्या करो, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। कोई संख्या 3 बार लिखा हुआ है और उसको उसके सम से भाग देना है। उसको उसके सम से भाग देना। कोई संख्या 3 बार है, 7 7 7, और इस 7 को जोड़ने पे 21 आता है। इससे जब इसको भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो आपका आंसर हमेशा 37 होगा। हमेशा आपको इसका आंसर 37 ही होगा। नंबर कुछ भी हो, आप किसी भी संख्या, कोई संख्या है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और उसके सम से आप उसको भाग दे रहे हैं तो आंसर हमेशा 37 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए दोस्तों, 73rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस कम समय में करना है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब भी आप कोई भी संख्या 3 बार लिखा हुआ है और उसको उस संख्या के सम से भाग करते, सम का मतलब उस संख्या को जोड़ने पे जितना आता है उससे भाग करते हैं, तो आंसर हमेशा 37 ही आएगा। नहीं हो दोस्तों, आइए, इतना समय नहीं लेना। आइए आइए दोस्तों, हमने क्या बता रहा था, क्या कहा दोस्तों कि 999 को 27 से भाग देना। जब भी कोई संख्या रिपीट हो रहा हो 3 टाइम्स, 3 बार, और उसको उसके सम से भाग देते हैं। सम का मतलब इन तीनों को जोड़ने पे 27 आएगा। जब इसको इससे भाग दीजिएगा तो आंसर हमेशा 37 आएगा। आप जिससे भी करना करके देखिए, सेम ही नंबर आएगा। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों, आइए, इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? यार इतना समय लीजिएगा आप। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि 333 को 9 से भाग देना। कोई संख्या 3 बार रिपीट हुआ दोस्तों, कोई संख्या है और वो 3 बार रिपीट हो रहा है और उसको उसके सम से ही भाग दे रहे हैं, तो आंसर हमेशा 37 ही आएगा। आप कैलकुलेटर से करिए, जिससे भी करना है करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए दोस्तों, तो अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखते हैं आप कम समय में कर पाते या नहीं। पूछ रहा आपसे वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम निकालना है। समझ रहे हैं ना? कोण तो जानते ही होंगे, कोण क्या होता है, कोण क्या होता है ये बात भी आप जानते होंगे। कौन जानते हैं ना क्या होता है दोस्तों? नहीं हुआ, इतना समय इसमें नहीं लेना। क्या पढ़ा दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है। तो कोण तो आप जानते हैं कि कोण इसे ही कहा जाता है, कोण इसे ही कहा जाता है दोस्तों। अब इसका वॉल्यूम कोणा निकालने के लिए तो क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? 75वां नंबर। डाउट क्लियर है ना इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। और सिलेंडर
सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? नहीं हुआ? कम समय में करना नहीं हुआ। आइए, क्या कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम है, कोई सिलेंडर है और उसका वॉल्यूम निकालना, तो आयतन निकालना है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? चलिए, अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते। 77 हुआ क्या? नहीं हुआ? इतना समय नहीं लेना है, लेकिन इस तरीके हुआ या नहीं हुआ? इतना समय नहीं लेना, इतना समय नहीं लेना। क्या करो दोस्तों, आइए हम बताते हैं, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, घबराना नहीं है। क्या करा, अच्छे से समझिए। पहले ये कह रहा है कि अगर इस तरीके के नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। आइए हम बताते, आइए आइए हम बताते क्या करा दोस्तों। आइए दोस्तों, नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना, इतना समय नहीं लेना। क्या करा, ध्यान से देखिए। नहीं हुआ दोस्तों। आइए, अगर इस तरीके के इक्वेशन कहीं दिखे, नंबर कुछ भी हो, लास्ट का डिजिट देखना है और गिन करके उतना ही आंसर लिख देना है। 1 2 3 4 आप जिससे भी करना है करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आए? अच्छे से समझ में आए? डाउट अच्छे से समझ में आया? डाउट क्लियर है? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब